आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं आसिया मेमूना। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने रोजगार मेले में 51,000 से ज्यादा नौजवानों को तकर्रुनामे तकसीम किए। जनाब मोदी ने कहा कि नए भर्ती किए गए नौजवानों पर मुल्क की मईशत और दाखिली सिक्योरिटी को मुस्तहकम करने नीज जदीद बुनियादी ढांचे को फरोग देने की बड़ी जिम्मेदारी है। अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल ने जम्मू और कश्मीर में पहलगाम दहशतगर्दाना हमले की सख्ती से मजम्मत की है और हर किस्म की दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ने के लिए कहा है। गुजरात के अहमदाबाद और सूरत में एक बड़ी कार्रवाई के तहत खास तौर से बांग्लादेश के 550 से ज्यादा गैर कानूनी इमिग्रेंट्स को हिरासत में लिया गया है। आकाशवाणी ने मुंबई में इंडिया ऑडियो समिट अवार्ड 2025 में मुख्तलिफ जुमरों में 6 अवार्ड्स हासिल किए हैं। पोप फ्रांसिस की आखिरी रसूम आज रोम में सेंट मैरी के बेसिलिका में अदा की जा रही हैं। दुनिया की लीडरान और हजारों की तादाद में उनके पैरोकार भी इसमें शिरकत कर रहे हैं। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम कोलकाता ईडन गार्डन्स में कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जब नौजवान कौम की तामीर में हिस्सा लेते हैं तब मुल्क तेजी से तरक्की करता है और दुनिया में भी अपना मकाम हासिल करता है। उन्होंने कहा कि उनकी सख्त मेहनत और इख्तिरा के सबब आज मुल्क का नौजवान दुनिया को ये दिखा रहा है कि उसके अंदर कितनी सलाहियत है। वजीर आजम आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्तलिफ सरकारी महकमों में नए भर्ती किए गए नौजवानों को 51,000 से ज्यादा तकर्रुनामे तकसीम करने के बाद रोजगार मेले में इजहार ख्याल कर रहे थे। जनाब मोदी ने कहा कि जिन नौजवानों ने आज तकर्रुनामे हासिल किए हैं उन पर मुल्क की मईशत को मुस्तहकम करने, दाखिली सलामती, जदीद बुनियादी ढांचे के फरोग और मजदूरों की जिंदगियों में तब्दीली लाने की बड़ी जिम्मेदारी है। जब युवा राष्ट्र के निर्माण में भागीदार होते हैं तो राष्ट्र तेज विकास भी करता है और विश्व में अपनी पहचान भी बनाता है। भारत का युवा आज अपने परिश्रम और इनोवेशन से दुनिया को ये दिखा रहा है कि हम में कितना सामर्थ्य है। स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया जैसे अनेक अभियान इस दिशा में युवाओं के लिए नए अवसर बना रहे हैं। वजीर आजम ने कहा कि कुछ ही दिनों में वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड इंटरटेनमेंट समिट वेव्स 2025 मुंबई में मुनक़िद होने जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस प्रोग्राम का मरकज भी मुल्क के नौजवान हैं। कुछ ही दिन बाद मुंबई में वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट यानी वेव्स 2025 का आयोजन होने जा रहा है। मीडिया, गेमिंग और एंटरटेनमेंट फील्ड के इनोवेटर्स के लिए ये प्रतिभा दिखाने का अभूतपूर्व अवसर है। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म होगा जहां एंटरटेनमेंट से जुड़े स्टार्टअप्स को इन्वेस्टर्स और इंडस्ट्री लीडर से जुड़ने का मौका मिलेगा। उन्होंने कहा कि मुल्क की खवातीन अफसरशाही, खला और साइंस के शोबे में नई बुलंदियों को छू रही हैं। वजीर आजम ने कहा कि हुकूमत देही खवातीन को बाइख्तियार बनाने पर भी खुसूसी तवज्जो मरकूज कर रही है। 15वां रोजगार मेला आज मुल्क भर के 47 मकामात पर मुनक़िद किया गया। हमारी नारी शक्ति ब्यूरोक्रेसी से लेकर स्पेस और साइंस के क्षेत्र में नई बुलंदियों को छू रही। सरकार का विशेष ध्यान ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण पर भी है। सेल्फ हेल्प ग्रुप, बीमा सखी, बैंक सखी और कृषि सखी जैसी पहल ने ग्रामीण महिलाओं के लिए नए अवसर तैयार किए। आज देश में हजारों महिलाएं ड्रोन दीदी बनकर अपने परिवार और गांव की समृद्धि सुनिश्चित कर रही हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में दहशतगर्दाना हमले की सख्ती से मजम्मत की है। कौंसिल के अरकान ने एक बयान में जोर देकर कहा है कि दहशतगर्दी आलमी अमन के लिए एक बड़ा खतरा है और ये ख्वाह किसी भी शक्ल में हो, इससे लाजमी तौर पर निपटा जाना चाहिए। कौंसिल ने कहा कि हमले की साजिश करने वालों, हिमायत करने वालों और स्पॉन्सर्स को सजा दी जानी चाहिए।
जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने हालिया दिनों में मुबैना तौर पर हिरासा किए जाने और धमकी आमेज वाकयात के पेश नजर मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में काबीनी वुज़रा को तैनात करने की हिदायत दी है ताकि जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले उन तलबा और कारोबारी अफराद में तहफ़्फ़ुज़ का एहसास पैदा किया जा सके जो मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मुकीम हैं। जम्मू कश्मीर में वैष्णो देवी यात्रियों की सलामती को यकीनी बनाने के लिए रियासी जिला के कटरा में एक मुंजबित कमान और कंट्रोल मरकज मई के पहले हफ्ते में काम करना शुरू कर देगा। हमारे नामानिगार ने खबर दी है कि श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने कल एक मुश्तरका सिक्योरिटी जायजा मीटिंग की ताकि यात्रियों की सिक्योरिटी और सलामती को यकीनी बनाने के लिए सिक्योरिटी के इकदामात का जायजा लिया जा सके। जम्मू कश्मीर में कल रात कश्मीर खित्ते में कंट्रोल लाइन से मुत्तसिल मुख्तलिफ मकामात पर पाकिस्तान की तरफ से जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की खबरें मौसूल हुई हैं। भारतीय फोर्सेज ने इस बिला इश्ताल खिलाफ वर्जी का मौसर जवाब दिया। ज़राए ने बताया है कि भारतीय फौज ने छोटे हथियारों से मौसर जवाब दिया। उसने कहा है कि आमने सामने की गोलाबारी कुछ देर तक जारी रही। भारत की तरफ से किसी के हलाक होने की कोई खबर नहीं है। बर्लिन में भारतीय सिफारत खाने ने इस हफ्ते के शुरू में पहलगाम में दहशतगर्दाना हमले के मुतासिरीन की याद में एक ताजियती जलसे का इनेकाद किया। कल मुनाकिद किए गए इस ताजियती जलसे में जर्मनी की वफाकी हुकूमत, सिफारती कोर के मेंबरान और जर्मनी में मुकीम भारतीय बाशिंदों समेत 100 से ज्यादा अफराद ने शिरकत की। ये खबरें आकाशवाणी से नश्र की जा रही हैं। गुजरात के अहमदाबाद और सूरत शहरों में बड़े पैमाने पर कार्रवाई के दौरान 550 से ज्यादा गैर कानूनी इमिग्रेंट्स को हिरासत में लिया गया है। 450 बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स जो मुबैना तौर पर अहमदाबाद में गैर कानूनी तौर पर रह रहे थे, आज सुबह पुलिस ने हिरासत में ले लिया। अहमदाबाद की क्राइम ब्रांच ने स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप इकोनॉमिक ऑफेंसेज विंग के साथ मिलकर आज सुबह शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गैर कानूनी तौर पर रहने वाले गैर मुल्की बाशिंदों को हिरासत में लेने के लिए मुहासरे की कार्रवाई को अंजाम दिया। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच के ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस शरद सिंगल ने बताया कि 457 दरअंदाजों को हिरासत में लिया गया है। आकाशवाणी ने इंडिया ऑडियो समिट एंड अवार्ड्स 2025 में मुख्तलिफ जुमरों के तहत मजमूई तौर पर 6 इनाम जीते हैं। बेहतरीन रेडियो और ऑडियो प्रोडक्शन के तीसरे एडिशन के इन अवार्ड्स की तकरीब का कल रात मुंबई में इनेकाद हुआ। आकाशवाणी को दिए गए खुसूसी एजाज में साबिक मरकजी वजीर स्मृति ईरानी का प्रोग्राम नई सोच नई कहानी रेडियो जर्नी विद स्मृति ईरानी सर फहरिस्त रहा, जिसे रेडियो पर साल के बेहतरीन सीरीज करार दिया गया है। दुनिया में सबसे बड़े एड्रेनल ट्यूमर को दिल्ली में बहुत कम चीरा लगाकर रोबोटिक जराहत के जरिए निकाला गया है। सफदरजंग अस्पताल में 36 साल की खातून के जिस्म से पेचीदा जराहत के जरिए ये ट्यूमर निकाला गया है। वेटिकन सिटी में सेंट पीटर्स स्क्वायर में पोप फ्रांसिस की आखिरी रसूमात शुरू हो गई हैं, जिसमें आलमी लीडर, मुअज़्ज़िज़ शख्सियात और हजारों पैरोकार शिरकत कर रहे हैं। आलमी रोमन कैथोलिक चर्च के सरबराह को रोम की सेंट मैरी मेजर बेसिलिका में दफन किया जाएगा। वेटिकन सिटी में भारतीय वक्त के मुताबिक 1:30 पर आखिरी रसूमात का आगाज हुआ। मुख्तलिफ ममालिक के सदर, वज़ीर आज़म, मुअज़्ज़िज़ शख्सियात और मजहबी लीडरान खिराज अकीदत पेश करने के लिए जमा हुए हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू भी आखिरी रसूमात में शिरकत के लिए वहां पहुंची हुई हैं, जो भारत के अवाम और हुकूमत की तरफ से ताज़ियत पेश करेंगी। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता के ईडन गार्डन्स में आज शाम 7:30 बजे कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। पॉइंट्स की फहरिस्त में पंजाब फिलहाल 5वें मकाम पर है। उसने 8 मैचों में से 5 में कामयाबी हासिल की है, जबकि कोलकाता नाइट राइडर्स 7वीं पोजीशन पर है। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने रोजगार मेले में 51,000 से ज्यादा नौजवानों को तकर्रुरनामे तकसीम किए। जनाब मोदी ने कहा कि नए भर्ती किए गए नौजवानों पर मुल्क की मईशत और दाखिली सिक्योरिटी को मुस्तहकम करने, नीज जदीद बुनियादी ढांचे को फरोग देने की बड़ी जिम्मेदारी है। अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल ने जम्मू कश्मीर में पहलगाम दहशतगर्दाना हमले की सख्ती से मजम्मत की है और हर किस्म की दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ने के लिए कहा है। गुजरात के अहमदाबाद में सूरत में एक बड़ी कार्रवाई के तहत खास तौर से बांग्लादेश के 550 से ज्यादा गैर कानूनी इमिग्रेंट्स को हिरासत में लिया गया है। आकाशवाणी ने मुंबई में इंडिया ऑडियो समिट अवार्ड 2025 में मुख्तलिफ जुमरों में 6 अवार्ड्स हासिल किए हैं। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।